Hello बच्चों, I welcome all of you in this session. Today we are going to discuss the polynomials for class 10th. ये सीरीज जो वन शॉट सीरीज रहेगी ये प्योरली क्लास 10th बेस्ड रहेगी, ठीक है. इसमें आई एम गोइंग टू कवर ऑल योर यूनिट्स, जितना भी आपका सिलेबस है, वेदर इट इज फॉर द CBSE और इट इज फॉर द JK Bose. I am going to cover all the sections of JK Bose as well as for the CBSE exam. लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, दिस कोर्स इज मेनली डिजाइन्ड, ठीक है ना. मेरी तरफ से मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि दिस कोर्स इज मेनली डिजाइन्ड फॉर द फाउंडेशनल बेस. Whether you are going to appear in the NEET or whether you are going to appear in the JEE or any CUET examination in future, I am going to design this lecture series for those type of examinations as well. लेकिन हमारा यहाँ पे जो आपके भी क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि एग्जाम्स पास में है और हमारा सिलेबस अभी बहुत सारा पेंडिंग है, तो उसके लिए वन शॉट सीरीज में ला रहा हूं. लेकिन साथ साथ जो इसके अगेंस्ट आपको और सेशंस मिलेंगे, इन लेक्चर्स के अगेंस्ट जो मैं और सेशंस यहां पे लाऊंगा, वो सेशंस में हम कवर क्या करेंगे. उन सेशंस में हर एक सेशन में मैं आपको फाउंडेशनल बेस कवर करूंगा कि कौन सी चीजें आपको फ्यूचर के लिए याद रखनी है, कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है. क्योंकि यहां पे क्या हुआ है कि ये जो आपका नया जो रिप्रिंट आया है NCERT का रिसेंटली, इसमें बहुत कुछ डिलीट किया गया है. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इफ यू आर गोइंग टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, उसमें से ये तो ये क्लियर है कि यहां से बाहर आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर कि फ्यूचर में जब हम किसी और एग्जाम में अपियर हो जाएंगे, बड़े एग्जाम में अपियर हो जाएंगे, तो वहां पे उन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. वो चीजें हमें सीखनी है, दो कि वो चीजें डिलीट हो गई है, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीखने के लायक है और हम उनको टाइम टू टाइम सीखेंगे, ठीक है ना. सो लेट अस स्टार्ट योर फर्स्ट यूनिट, दैट इज द पॉलिनोमियल्स. ओके, सो यहां पे अगर हम बात करेंगे इस यूनिट की, तो इस यूनिट में आपको डिस्कस कौन कौन सी चीज करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो हम पहले यहां पे डिस्कस करेंगे. मैं आपको पूरा यहां पे इंट्रोडक्शन दूंगा इस यूनिट का हर एक चीज हम कवर करेंगे. छोटी से छोटी चीज जो आपकी टेक्स्ट में है वो हम इंक्लूड यहां पे कर रहे हैं इस लेक्चर में. उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे और एक एक क्वेश्चन जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो क्वेश्चंस हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. तो आप पेशेंस रखिए, आराम से पढ़िए. यहां पे अगर हम इस यूनिट की बात करेंगे, इस यूनिट में आपको दो एक्सरसाइजेस मिलेंगी. एक एक्सरसाइज प्योरली बेस्ड है कि आपकी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है पॉलिनोमियल्स की, और सेकंड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, वी आर डीलिंग विद द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वी आर डीलिंग विद द कोएफिशिएंट, विद रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना. तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, पहले हम देखेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, जो आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज पॉलिनोमियल. ओके, सो सेकंड हम यहां पे डिस्कस करेंगे यहां पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है. थर्ड चीज जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की मैं जब बात करूंगा तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे. एंड सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. द थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज दैट इज व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, and how to find the zero of a polynomial. And fourth and the most important thing in this unit you are going to learn, you are going to understand is the relationship between zeros and coefficients of polynomial. Okay, so one by one we are going to discuss each and everything in detail, but you have to be patient here in this class. थोड़ी सी क्लास अगर लंबी भी जाएगी, लेकिन हम हर एक चीज यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. चलिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे. जो यहां पे आपको पहली चीज है दैट इज व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल. अगर हम लेमैन की बात करेंगे, द पर्सन हु डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द मैथमेटिक्स, फॉर दोज पर्सन्स, उनके लिए अगर हम पॉलिनोमियल बोलेंगे तो हम सिंपली इसको बोलते हैं कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू टर्म्स. वन इज द पॉली विच मीन्स मनी एंड सेकंड इज द नॉमिनल विच मीन्स टर्म्स, ठीक है ना. तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स होगी दैट इज द पॉलिनोमियल. बट वी डोंट हैव एनी कंसेप्ट व्हाट आर द टर्म्स, हाउ टू डिफाइन द टर्म इन द पॉलिनोमियल. और मनी टर्म से यहां पे हमारी मुराद क्या है, ये हम यहां पे डिस्कस ये चीजें नहीं करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेमैन डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स. बट as a mathematics student you should know
how to define a term, how to differentiate between the terms of the polynomials, कौन एक term है कौन दूसरी term है, इन दोनों में हम पहचान कैसे करेंगे, how to identify that terms, और उसके बाद यहां पे मनी टर्म कंसेप्ट क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे यहां पे पॉलिनोमियल की, तो मैंने आपको सिंपली बोला मनी टर्म्स का, तो कंसेप्ट कहां से ऑरिजिनेट होता है? क्या आपने कभी देखा है ऐसी चीज को कि पहली बार मैथ में इंट्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको 10th 9th क्लास में भी ये यूनिट दिया गया था, वहां पे भी आपने ये चीजें डिस्कस की है, और क्लास 10th में आप इसका थोड़ा सा एडवांस सेक्शन डिस्कस कर रहे हो, उतना भी नहीं है, बेसिक है, बट एज पर द क्लास लेवल थोड़ा सा अपडेट हो गया है, ठीक है, 9th में जो पढ़ा था। तो आपको पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, व्हाट इज मैथमेटिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है पहले। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चीजें क्या होती है, इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिंपल verbal question is यहाँ पे what is expression, what is equation, what is identity, then मेरी आप बात सुनो, you need to revise certain things before starting this class, ठीक है ना? or before going to appear in the examination, before taking any course like JEE or any other course, you have to revise all these type of things जो आपने पहले सीखी है, ठीक है, up to class 10th in your foundational level। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन एंड व्हाट इज आइडेंटिटी, अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो एक्सप्रेशन सिंपली एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल लेट अस राइट 2x प्लस 3, तो ये 2x प्लस 3 जो है ये एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस, बिकॉज आपको यहां पे कोई आइडिया है नहीं कि वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे हम, बट यू कैन डू वन थिंग हियर, you can put anything as a value of x and you can get the value of this very expression. For example, I am putting the value of x equal to 0, so you are replacing x with 0, what you will get is 2 into 0 plus 3 is 3, ठीक है ना? फिर आप x को रिप्लेस कीजिएगा विद 1 से, और यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? 2 into 1 is 2 plus 3, 2 plus 3 is 5। फिर आप रिप्लेस कीजिएगा इसको 2 से, 2 into 2 is 4 plus 3 is 7। तो ऐसे ऐसे एज यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ होल एक्सप्रेशन चेंज। मेरा कहने का मतलब यहां पे इतना है कि यहां पे ये जो है इट रिप्रेजेंट्स ओनली ए सिंगल नंबर, ओके, ये एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बट when we are talking about the equation, equation क्या होती है? Equation simply represents the equality between the two mathematical numbers or between the two mathematical expressions। तो यहां पे equality की बात आती है, दो sides की बात आती है। For example, if I am saying that 2x plus 3 is equal to 0, or it is equal to, for example, it is equal to 7, 6, whatever you will write, let's write 7, it is equal to 7, 2x plus 3 is equal to 7। So now you can find the value of x. Now it is a linear equation, है ना? linear equation अभी आपको कॉन्सेप्ट है नहीं, what is linear equation, हालांकि कॉन्सेप्ट है। यहां पे आपको नेक्स्ट यूनिट मिलेगा, that is the pair of linear equation in two variables। तो यहां पे you can find the value of x simply by simple mathematics। इसको इधर शिफ्ट करने का है, 7 minus 3 is 4, 2x equal to 4, तो x equal to 2 1 or 2, 2 2 or 4, तो यहां पे x is equal to 2, okay? So x here is 2, the value of x is 2। So this is actually a mathematical equation where your left hand side, there is equality between the left hand side and right hand side. The left hand side, whatever it be, it is 2x plus 3, there is a coefficient, there is a variable, there is a constant, but everything here represents the number 7। in combination it represents the number 7, okay? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है। बट देन देयर इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? It is a special type of mathematical equation, ठीक है ना? It is a special type of mathematical equation। For example, you are already aware about that what is a plus b square, it is a square plus b square plus वो extra 2ab है ना, तो it is a square plus b square plus twice ab। so here यहां पे अगर हम बात करेंगे, यहां पे आपने देखा that this 2x plus 3 equal to 7 is only मैं यहां पे आपको एक ये चीज समझा रहा हूं कि it is only possible for the value when you are putting x equal to 2। so if you are replacing x equal to 2 with some another number,
you will what you will see that this equality जो यहां पे है ये withstand नहीं कर पा रही है, ये वहां पे नहीं रह रही है, ये वहां पे चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल if you are putting x equal to something different, any number which is different from the 2, other than the 2, you can take any number. For example, let's take 1. 2 into x की जगह 1 plus 3, so what you will get is 2 into 1 plus 3 is 2 plus 3 is 5. तो ये 7 के बराबर नहीं आएगा. ये एक ही नंबर के लिए पॉसिबल है, और वो कौन सा नंबर यहां पे है, वो कौन सा नंबर है, वो नंबर जो है दैट इज x इक्वल टू 2. बस इस नंबर के लिए ये पॉसिबल है. लेकिन यहां पे आप कुछ भी करो, फॉर एग्जांपल पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, पुट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, पुट a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 5, पुट a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 13. एनी नंबर कुछ भी डाल दो इसमें, आपको क्या मिलेगा, आपको क्लियरली मिलेगा यहां पे दैट दिस a स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी मैथमेटिकल वैल्यू. ठीक है ना. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, देयर मे बी सर्टेन एक्सेप्शंस, बट हियर देयर इज नो एक्सेप्शन एट ऑल. इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू. सो दिस type of equation is termed to be the identity. आ गया ना बेटा समझ की what is expression, what is equation and what is identity. Now let's understand what is the polynomial. Okay, what is the polynomial. अब आप यहां पे आ जाइए. अब ये polynomial जो है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही होती है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही होती है जिसमें आपको क्या क्या होते हैं. फर्स्ट थिंग देयर आर टर्म्स एंड इन ईच एंड एवरी टर्म व्हाट यू विल गेट, आपको कुछ चीजें वहां पे मिलेंगी. समटाइम्स यू विल गेट कोएफिशिएंट. ठीक है ना, कोएफिशिएंट मिलेगा आपको, यहां पे आपको वेरिएबल मिलेगा, यहां पे आपको वेरिएबल मिलेगा, यहां पे आपको कांस्टेंट मिलेगा. ठीक है ना, ये चीजें आपको यहां पे मिल जाती है. नाउ ये चीजें क्या होती है, ये चीजें क्या होती है. फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं आई एम राइटिंग ए पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको आप बोलते हो प्लस 4x प्लस 3. ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल यहां पे क्या है, x है. ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x. ओके चलिए अब यहां पे हम क्या कहेंगे. अब आप यहां पे देखिए कि मैंने बोला कि ये पॉलिनोमियल है. फर्स्ट आइडेंटिफाई द टर्म. टर्म क्या होती है यहां पे पहले ये सीख लीजिएगा. मैं बोल रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में. ठीक है ना, 3 टर्म्स है. अब इन 3 टर्म्स में आपको क्या क्या याद रखना है. पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है. यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं ना 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और इस 2 इंटू एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ना 2 इंटू एक्स. सर ये तो 3 हो गए, तो आपने इसको सिंगल टर्म क्यों लिखा. मैंने इस वजह से इसको सिंगल टर्म लिखा, इस वजह से सिंगल टर्म लिखा क्योंकि यहां पे आपको जब टर्म्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना, पहली चीज जो आपको देखना पड़ेगा वो या तो प्लस देखना पड़ेगा या माइनस देखना पड़ेगा. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यहां पे टर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं करती है. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सेम टर्म में आ जाता है, आपको ये टर्म्स डिफरेंशिएट करके नहीं देगा. पहली चीज जो आप टर्म को सेपरेट कहोगे ना कि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, उसके लिए आपको प्लस और माइनस देखना पड़ेगा. लेकिन अब कंफ्यूजन क्या होता है, आपको कंफ्यूजन यहां पे ये होता है, मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3. अब मैं बोलूंगा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो यहां पे कोई इतना जीनियस होता है, इतना जीनियस होता है कि वो बोलता है सर यहां पे जो ये टर्म्स है, यहां पे ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स जो यहां पे है, इन टर्म्स में ये जो है सर, ये जो है ये यहां पे हो गई फर्स्ट टर्म, ये यहां पे सर हो गई सेकंड टर्म, ये यहां पे हो गई थर्ड टर्म, ये यहां पे हो गई फोर्थ टर्म. व्हेन आई एम सेइंग हिम कि मुझे रीजन बता दो, आपने 4 टर्म्स कैसे निकाली सर, आपने ही तो पढ़ाया था कि प्लस देख लो और इन टर्म्स को सेपरेट कर दो. प्लस देखना इज नॉट द ओनली थिंग. ठीक है ना, ये चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि सिर्फ प्लस देखना यहां पे सिंपल सी चीज नहीं है. प्लस के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि इज द एडिशन, इज द सब्ट्रैक्शन पॉसिबल. अगर बाई एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे. तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर और एक्स का एडिशन तो पॉसिबल नहीं है, पावर सेम होना जरूरी है वेरिएबल्स में, तब जाके एडिशन पॉसिबल होता है. तो 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी. लेकिन यहां पे ये जो 2x स्क्वायर है, यहां पे ये जो है आपके पास ये 2x, ये 2x, यहां पे x का पावर 1, यहां भी x का पावर 1, तो 2x प्लस 2x कितना बन जाता है, इट इज 4x.
ठीक है ना, और यहां से +3 अलग एक चीज है, ये अलग आ जाएगा। तो टर्म्स कितनी है, अब यहां पे पावर स्क्वायर है, यहां पे पावर 1 है, जहां कुछ नहीं होगा वहां पे x पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, वहां पे भी x होता है बट पावर 0 के साथ होता है, ये आप याद रखिएगा, ये किसी को पता नहीं होती है बाद में। तो यहां पे टर्म्स कितनी है, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म्स है, ठीक है ना। तो जहां पे एडिशन पॉसिबल है वहां पे एडिशन कर देना, ठीक है ना। और यहां पे अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, 3 टर्म्स मैंने आपको बता दी, यहां पे अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको टर्म्स में। अब आपको क्या याद रखना पड़ेगा, यहां पे ये जो यहां पे 2 है, x है, 3 है और 4 है, यहां पे पहले आपको वेरिएबल बताना है क्या होता है। वेरिएबल इज सिंपली जिसका वैल्यू वेरी होगा, विच इज कैपेबल टू चेंज इट्स वैल्यू, जिसमें एबिलिटी होगी वेरी होने की, उसको वैल्यू ये वेरिएबल कहेंगे। x यहां पे है, यू कैन हैव एनीथिंग, आप यहां पे 0 कर दो पुट, आपको यहां पे कुछ मिल जाएगा, आप 1 पुट कर दो कुछ मिल जाएगा, आप 2 पुट कर दो। सो यू कैन चेंज दिस x एज पर योर मूड, ठीक है ना, जितना आपका मूड स्विंग होता है उतना x को स्विंग कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहां पे x का वैल्यू आप स्विंग कर सकते हो, दैट इज व्हाई इट इज अ वेरिएबल हियर। तो वेरिएबल यहां पे क्या है, x है, जिसका वैल्यू वेरी हो जाएगा। अब यहां पे कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट भी एक नंबर ही होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है, पर्टिकुलर नंबर होता है, लेकिन इट इज एसोसिएटेड विद वेरिएबल। याद रखिएगा, ये एसोसिएट किसके साथ होता है, वेरिएबल के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल जो यहां पे 2x² है ना, 2x² है ना, ये x² वेरिएबल है, 2 यहां पे क्या है, एक नंबर है, बट इट इज एसोसिएटेड विद द x², तो 2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। पूरा लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखिए 4x, तो 4 एक नंबर है बट दिस नंबर इज एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, समझ में आ गया। अब यहां पे ये जो 3 है ना, यहां पे ये जो 3 है, 3 इज कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, द सिंपल नंबर विच इज नॉट एसोसिएटेड विद सम वेरिएबल। लेकिन सर यहां पे फिर क्या है, अब कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए या तो आप बोलोगे कि इट इज सिंपली ए नंबर जो एसोसिएट नहीं है, एक सेपरेट नंबर है, और ए नंबर विच इज एसोसिएटेड विद द वेरिएबल x पावर 0, बिकॉज x पावर 0 itself is a number which is 1, anything raised power 0 is 1. Now how anything raised power 0 is a 1? यहां पे ये भी क्वेश्चन होता है ना, आप बोलते रहते हो, but how it is possible that anything raised power 0 is equal to 1? Let's prove this now. यहां पे x पावर 0 को मैं लिख सकता हूं x पावर 1 minus 1, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 1 minus 1 is again 0 ना, तो 0 को मैं लिख सकता हूं 1 minus 1। तो यहां पे अगर हम इसको लिखेंगे, it is x पावर 1 into x पावर -1, बेसिस आर सेम, पावर से ऐड हो जाएंगे तो एक ही x आ जाएगा, पावर 1 - 1, अगेन इट इज द सेम स्टफ, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे इट इज x पावर 1, ओके, x पावर 1, और यहां पे रेजर पावर -1 को अगर आप लिखना है तो आप इसको डिनोमिनेटर में रेजर पावर -1 को रेजर पावर 1 लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना 1/x पावर 1, तो बिल्कुल लिख सकते हो। अब ऊपर भी x पावर 1, नीचे भी x पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, 1। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट एनीथिंग रेजर पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यहां पे आपके लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि कांस्टेंट यहां पे एक सिंपल सा नंबर होता है विच इज नॉट एसोसिएटेड विद सम वेरिएबल विद पावर मोर देन ये 0, ठीक है ना। अगर पावर 0 है तो दैट इज इटसेल्फ ए नंबर, वहां पे वो वेरिएबल नहीं रहता है, वो इटसेल्फ 1 के बराबर, एक कांस्टेंट के बराबर बन जाता है। तो ये कांस्टेंट की डेफिनेशन है, ये वेरिएबल है, ये आपका कोएफिशिएंट है। तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया कि पॉलिनोमियल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे डिफाइन करोगे। देन देयर कम्स द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, एंड बिफोर जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देयर आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स जब आप बनाते हो ना, जब आप कैटेगरी बनाते हो, जब आप ये बेस कुछ रखते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, तो जब भी आप क्लासिफाई करोगे चीजों को,
तो क्लासिफिकेशन की एक बेस होती है, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। आप किस बेस पे क्लासिफाई करते हो? तो यहां पे दो चीजें हैं, वन इज टर्म्स, यू आर क्लासिफाइंग द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड सेकंड इज यू आर क्लासिफाइंग द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नाउ व्हाट इज डिग्री सर? टर्म्स तो हमें समझ में आ गया, अब डिग्री क्या चीज है? डिग्री पढ़ने के लिए पहले हम टर्म्स खत्म करेंगे, टर्म्स पे कौन कौन से टाइप्स हमारे बनते हैं, उसके बाद हम डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो यहां पे वी आर simply writing terms पे आपके तीन पॉलिनोमियल है, वन इज द मोनोमियल, सेकेंड इज द बाइनोमियल, एंड थर्ड वन इज द ट्राइनोमियल, ठीक है ना? मैं यहां पे आपको कोशिश कर रहा हूं, जितना मुझसे हो सकता है उतनी मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजें समझाऊं। मैं बोर्ड पे यहां पे पीपीटी बना के ये डेफिनेशन रट्टा मार के नहीं आऊं और यहां पे पढ़ूं और आप याद करो, नहीं। इन चीजों को, ठीक है ना, एक इमेज बनाओ दिमाग में कि चीजें क्या है, कैसे हो जाती है, तब जाके आपको ये फोबिया खत्म हो जाएगा, तब जाके आपको ये चीज यहां पे सीखोगे। मोनोमियल अब क्या होता है, बाइनोमियल अब क्या होता है, ट्राइनोमियल अब क्या होता है। सिंपल, यहां पे जब मैंने आपको लेमैन डेफिनेशन दी थी, मैंने बोला था कि पॉली मीन्स मनी, नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो टर्म्स पे हम जब इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। तो सिंपल नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो इसमें कितनी टर्म्स होगी? कॉमन सेंस है, बाय डेफिनेशन उधर से ही पता चलता है, एक टर्म होगी। इसमें कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स होंगी। और इसमें कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स होंगी। यहां तक आपको जाना पड़ेगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, 3 टर्म्स होंगी। अब सर एग्जाम्पल दे दीजिए कोई। हाँ, एग्जाम्पल यहां पे सिंपल आपको मैं दे देता हूं 3 एक, यहां पे 3x लिखते हैं हम। 3x इज अ पॉलिनोमियल। कितनी टर्म्स है? 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इट इज एसोसिएटेड विद द x, तो एक ही टर्म बन जाती है। तो एक टर्म अगर है तो ये कौन सा हो गया? मोनोमियल हो गया। 5x² x पावर 100 x पावर n, कुछ भी 100, 200, 1 लाख, 2 लाख, जो आपको याद है, जितना बड़ा नंबर याद है, जितना छोटा दे दो पावर में, ये पॉलिनोमियल ही बन जाएगा। लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? मोनोमियल वापस बन जाएगा, ठीक है ना? मोनोमियल बन जाएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। लेकिन यहां पे कुछ चीजें हैं अभी भी। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल 3 दे दूंगा, तो मुझे बताओ क्या ये सिंपल 3 पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और मोनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब देयर इज नो वेरिएबल, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहां पे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने के बावजूद कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है। व्हाई मोनोमियल? बिकॉज देयर इज अ सिंगल टर्म, एक ही टर्म इसमें है, तो मोनोमियल बन जाता है। उसके बाद यहां पे देखिए बाइनोमियल अब क्या होगा? बाइनोमियल 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। इन दोनों को मिला के लिख लीजिएगा 5x² प्लस 3x, ये हो गया ना 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया? बाइनोमियल बन गया। यहां पे लिखो x पावर 100 प्लस 3, कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। तो ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल बन गया? बाइनोमियल पॉलिनोमियल बन गया, 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल बन गया। यहां पे लिखिए x पावर 8 प्लस x³, ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया? 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली इट इज अ बाइनोमियल। बात खत्म, ठीक है ना? अब यहां पे आ जाइए, यहां पे ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल, मतलब 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग अ पॉलिनोमियल हियर x² प्लस x प्लस 1, ये कितनी टर्म्स वाला पॉलिनोमियल? x² इज 1 टर्म, x इज 1 टर्म एंड दिस इज 3rd टर्म, तो 3 टर्म्स है ना, ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना? यहां पे लिख लीजिएगा x पावर 100 प्लस x पावर 50 प्लस x पावर 25, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? यहां पे ये भी ट्राइनोमियल, ठीक है ना? 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है। यहां पे लिख लीजिएगा x² प्लस 2x² प्लस 1, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये भी ट्राइनोमियल। अच्छा, ये भी ट्राइनोमियल, क्या ये भी ट्राइनोमियल है? यहां पे x² और यहां पे भी x², 2x² प्लस x² इज 3x² प्लस 1, ये कौन सा है? ये तो बाइनोमियल है। जो मैंने पहले बोला कि कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इफ एडिशन इज पॉसिबल, डू द एडिशन। इफ सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, डू द सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना? एक फाइनल टर्म पे पहुंच जाए जहां पे फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है।
अब यहां पे आप फर्दर इसको कुछ नहीं कर सकते, अब यहां पे स्टॉप करके आपको पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है। सो दिस पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल हियर, ठीक है ना। यहां पे आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। चलिए, अब we are going to classify the polynomials on the basis of the degree of polynomial, ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जो आपके पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा, उस हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे? उसी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? उस हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल यहां पे क्या है? इट इज एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास, ओके, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? पहले इस पॉलिनोमियल में आप क्या करोगे? आप पावर्स को लिखोगे, ठीक है ना, पावर्स को लिखोगे। जब आप यहां पे पावर्स को लिखोगे तो पावर्स लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक तो आपके पास पावर है यहां पे 3, क्यूब है ना, तो 3 पावर है। उसके बाद यहां पे पावर क्या है? यहां पे 2 है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे पावर क्या है? इट इज x पावर 1 एंड x पावर 0 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, x पावर 1। तो ये तो आपके पास पावर्स हो गए, ठीक है ना। अब इस पावर में जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा पावर होगा, उस सबसे बड़े पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यही तो मैंने बोला था कि हाईएस्ट पावर जो आपके पास होगा पॉलिनोमियल में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास यहां पे डिफाइंड है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल जो आपके पास होगा, दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन कुछ चीजें अभी भी आपको सीखनी है। यहां पे क्या होता है कि आपको फिर दिया जाता है एक पॉलिनोमियल, बोला जाता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए इसको कि विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज। द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इज कि क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है, वेल एंड गुड, चेक, इसकी एलिजिबिलिटी कौन सा टाइप है। लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो आप क्या बोलोगे कि ये यहां पे किस टाइप का पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ह्यूमैनिटी पे एक बात समझाता हूं कि हम सब यहां पे पहले क्या बोलते हैं कि वो इस टाइप का इंसान है, ये इस टाइप का इंसान है। लेकिन पहले आप देखो कि ये बंदा इंसान कहलाने के काबिल है भी या नहीं है, तब जाके उसको क्लासिफाई करेंगे ना, तब जाके उसको क्लासिफाई करेंगे। तो वैसी ही बात यहां पे होती है कि यहां पे पहले आप देख लीजिएगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब पॉलिनोमियल कब हम कहेंगे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को? यहां पे ये बात आती है जब उसके पावर्स क्या होंगे, जब उसके पावर्स क्या होंगे, पावर्स मस्ट बी perfectly whole numbers। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में याद नहीं रहा तो पछताओगे, लिख के ले लेना, ठीक है ना। पावर्स मस्ट बी परफेक्ट होल नंबर्स, जरूरी बात है, जरूरी बात है। अगर ये परफेक्ट होल नंबर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे दे देता हूं x पावर 1/5 प्लस x पावर 1 इक्वल टू 0। मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा मुझे बताओ कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। आप यहां पे इसको देखिए, यहां पे पावर क्या है? फ्रैक्शन में है ना, और यहां पे ये होल नंबर है ही नहीं। अगर ये होल नंबर है ही नहीं तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एट ऑल। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखने का यहां पे कोई फन ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उस चीज की। तो अब यहां पे देखिए, अब आपके पावर्स अगर परफेक्टली होल नंबर्स हैं तो या तो 3 है, या तो 2 है, या तो 1 है, 4 है, 5 है, लेकिन आपको 3 टाइप्स के पढ़ने हैं। अगर यहां पे आपकी डिग्री, यहां पे डिग्री क्या है? अब 3 है, ठीक है ना, यहां पे डिग्री 3 है।
अब यहां पे टाइप्स जो आपके बनते हैं, अब यहां पे जो आपके टाइप्स बनते हैं, टाइप्स बनते हैं, अगर डिग्री 1 है दैट मीन्स हाईएस्ट पावर इज 1, अगर डिग्री 2 है और अगर डिग्री 3 है, क्या होगा? अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना? डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल दे दीजिएगा, x प्लस 1, यहां पे पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x पावर 1 प्लस 8 कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। x पावर 1 सिंपल सा x पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहां पे पावर्स 1 भी है 2 भी है, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक बताइए, एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 1 कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 3x क्यूब प्लस 7x कौन सा पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल है, लेकिन यहां पे क्यूब पावर में है, डिग्री 3 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये टर्म्स 3 है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ यहां पे डिग्री हम बात करेंगे 3 है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मोनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल विद ओनली one term, binomial means a polynomial with 2 terms, trinomial a polynomial with 3 terms। और यहां पे अगर हम डिग्री की बात करेंगे, a polynomial with degree 1 having the degree 1 उसको linear polynomial बोलेंगे, straight line graph आ जाता है। जो polynomial with having the degree 2 उसको हम quadratic polynomial बोलेंगे, and the polynomial having the degree 3 उसको हम क्या polynomial बोलेंगे? cubic polynomial बोलेंगे। उसके बाद आपको यहां पे सीखना क्या है? that is the geometrical interpretation of the polynomial, what is zero of a polynomial and how to identify the zero of a polynomial। okay, यहां पे zero of a polynomial, actually it is zeros when we are talking of the quadratic polynomial, उसमें 2 होते हैं। ठीक है, चलिए let's understand the zero of a polynomial। what is zero of a polynomial? आप यहां पे पहली बात जो आप क्लियर करोगे कि ये जरूरी नहीं है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस कि ये जीरो ही होगा। ठीक है ना? पहले आप डेफिनेशन समझिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहां पे एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 6। ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहां पे आप इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। पहले हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज p ऑफ 0? एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 जो p ऑफ 0 आपका होगा दैट इज द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 मतलब p ऑफ 0। इसको ऐसे पढ़ना होता है। ठीक है, क्या होगा बताइए क्या होगा? जहां जहां x है उसको रिप्लेस करो 0 के साथ, तो 3 इंटू 0 इज 0 माइनस 6, वो कितना हो जाता है? वो वापस आ जाएगा 6, है ना? उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 3 इंटू 1 माइनस 6। सिंपली यू आर रिप्लेसिंग द x विद द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे कहां पे देखना है? 1 पे। तो 3 माइनस 6 it is minus 3. Then you are trying to find the value of the polynomial at some different value, at x equal to 2. Let's suppose at x equal to 2, p of 2 will be 3 into 2 minus 6, वो कितना हो जाता है? 3 into 2 is 6 minus 6 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहां पे देखिए
तीन वैल्यूज आपके आ गए। P ऑफ 0 इज 6, P ऑफ 1 इज -3, P ऑफ 2 इज 0। ये सारे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है एट x इक्वल टू 0, 1 एंड 2। एज यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल चेंज। लेकिन मुझे इस वैल्यू को देखना है, इस वैल्यू को। 2 जब आपने सब्स्टिट्यूट किया पॉलिनोमियल में, आपको मिला क्या? वैल्यू ऑफ द होल पॉलिनोमियल बिकम 0। ठीक है ना? एट x इक्वल टू 2, व्हेन यू आर रिप्लेसिंग द x विद 2, द वैल्यू ऑफ द होल पॉलिनोमियल बिकम 0। You have to identify this number in each and every polynomial if you are talking about the zero of polynomial. So this 2, I am saying that this 2, ये जो 2 है ना, 2 यहां पे क्या है बेटा? It is zero of a polynomial. Now you define the zero of polynomial. क्या होता है zero of a polynomial? So इस से मुझे ये समझ आ गया कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल भी एक नंबर ही होता है। ये वो नंबर होता है एट विच द होल पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0। ठीक है ना? सो सिंपली जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वो एक नंबर होता है जहां पे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है ना? अगेन आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। यहां पे देख लीजिएगा, P of x इक्वल टू 2x माइनस 8। बताइए एट x इक्वल टू 2, 2, 4 इस पे देखेंगे क्योंकि इवन है। 2 इंटू 2 आप कुछ भी देख लीजिएगा ना, तो वो 4 माइनस 8 तो -4 आ जाएगा। आप एट x इक्वल टू 4 पे देख लीजिएगा, P ऑफ 4 क्या बन जाएगा बेटा? 2 इंटू 4 माइनस 8, तो 2 4 और 8 माइनस 8 कितना बन जाता है? 0 बन जाता है। तो ये 4 पे व्हेन यू आर सबस्टिट्यूटिंग x एज 4, वैल्यू ऑफ द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0। वैल्यू ऑफ द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0। सो दिस x इक्वल टू 4 जो है ना, x इक्वल टू 4 जो है, ये 4 जो है, 4 इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब क्या होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? सिंपली द वैल्यू एट विच द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ देयर इज अ जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आपके पास क्यूबिक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। इन केस ऑफ द लीनियर, ये तो आपने देखा कि ये लीनियर है। लीनियर में नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं 1 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है, 1 0 होता है। दैट मीन्स देयर विल बी अ सिंगल नंबर, एक नंबर ढूंढ लो जहां पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की कहानी खत्म, क्योंकि वही एक वैल्यू ऐसा है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाएगा। नो अदर वैल्यू हैव द एबिलिटी, द कैपेबिलिटी टू मेक द होल पॉलिनोमियल 0। लीनियर की बात कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक की बात अगर हम करेंगे, डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? डिग्री 2 है। डिग्री 2 है। तो अगर डिग्री 2 है तो यहां पे याद रखना, इसके जीरोस जो होते हैं, जीरो जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है ना? 2 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, 2 नंबर ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले यहां पे कुछ आपको जियोमेट्रिकली सीखना पड़ेगा। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है? अगर यहां पे एक पॉलिनोमियल का ग्राफ मान के चलो, क्या ऐसे है? ठीक है ना? ऐसे। अब यहां पे ये ग्राफ है पॉलिनोमियल का। ये जो ग्राफ है, यहां पे इस ग्राफ को अगर हम देख लेंगे, गौर से देख लेंगे, तो एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है? हियर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है कि नहीं है? यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो देयर आर 3 पॉइंट्स एट विच दिस ग्राफ इंटरसेक्ट्स दिस एक्स एक्सिस। तो जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे वो वैल्यू जो होता है दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पे अंदाजा लगा लो, मैंने आपको पॉलिनोमियल नहीं बताया, मैंने आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के दिया। अब ये पॉलिनोमियल का आपने ग्राफ देखा, एंड फ्रॉम दिस ग्राफ यू आर आइडेंटिफाइंग दैट देयर आर 3 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स, देयर आर 3 वैल्यूज एट विच द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0। ये 0 को टच करता है।
तो यहां पे आपको पता चल गया होगा कि 3 जीरोस किसके होते हैं, ट्राइनोमियल के होते हैं, तो आपको सीधे ही अंदाजा यहां पे लग जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। लेकिन ग्राफ से आपको पहचानना पड़ेगा कि ग्राफ में कितनी जगह पे ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को और इसके कितने जीरोस है, ये आपको यहां पे आइडेंटिफाई करके अंदाजा लगाना होगा। चलिए अब यहां पे आइए आप, अब यहां से होती है एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सिंपली देख लीजिएगा, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ओके, एंड हियर इट इज वाई एक्सिस, ये यहां पे वाई एक्सिस है, और यहां पे क्या हो रहा है, इस एक्स एक्सिस को इसने क्या किया है, यहां पे इसने एक ग्राफ डाला है, यहां पे इसने एक लाइन ड्रा की है, दिस इज द ग्राफ हियर, ठीक है ना, यहां पे एक ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ऐसे है, यहां पे ऑरिजिन, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे इस ग्राफ को देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर एट विच दिस एक्सिस इंटरसेक्ट्स दिस एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है बेटा, कितनी जगह पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, क्या कोई एक ऐसा पॉइंट आपको मिल रहा है जहां पे ये इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा? देयर इज नो सच पॉइंट। अरे कहां एक्स एक्सिस, कहां ये ग्राफ, ये तो पैरेलली चल रहा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट ऑल। इफ देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट ऑल, देयर इज नो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एट ऑल, ठीक है ना, नो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बात खत्म, बात यहीं पे खत्म, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहां पे देख लीजिएगा, नेक्स्ट भी इसने ऐसे ही दिया है, नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही दिया है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपकी वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस ये रही, यहां पे ये बंदा ग्राफ ड्रा कर रहा है, ऐसे ग्राफ इसका ड्रा हो रहा है, दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ, यहां पे ये वाई एक्सिस है, यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। 2D में आपके पास नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, दिस क्वाड्रेंट 1, दिस क्वाड्रेंट 2, दिस क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4, ये भी आपको पता होना जरूरी है। कितनी जगह पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, हियर इज द ओनली वन पॉइंट जहां पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक पॉइंट है। तो the point at which this graph of the polynomial intersects the x-axis is the point at which the whole polynomial becomes zero and is termed to be the zero of a polynomial. So how many zero of polynomials are there? There is one zero of polynomial. जरूर लीनियर होगा कि नहीं होगा, जरूरी है क्या? आप मुझे आंसर दीजिएगा इसका कि जरूरी है क्या कि एक ही जीरो है तो जरूरी है लीनियर पॉलिनोमियल होगा। चलिए यहां पे दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पे हम इन चीजों के साथ कैसे खेलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे एक और ग्राफ आप ऐसे डालोगे, यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे आप क्या करोगे, सिंपल सा आपका यहां पे तीसरा जो है थर्ड लाइन, ये आपके पास है एक्स, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, और यहां पे इस बंदे ने ग्राफ ड्रा किया है। और ग्राफ कैसे ड्रा हो रहा है, ग्राफ ऐसे आपका जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर? देयर आर 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 2 एंड 3। इफ देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 3 जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, हाउ मेनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज देयर? 1 2 और 3। देयर आर 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देयर आर 3 वैल्यूज एट व्हिच द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0। सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हैं? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x polynomial in each case। कितने हैं? 3 है। तो यहां पे आप देख लोगे, यहां पे 2 है, यहां पे 1 2 3 4 आर देयर, और यहां पे 1 2 3 आर देयर, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई। नाउ देयर इज एक्सरसाइज 2। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। Relationship between zeros and coefficients. Relationship between zeros and coefficients. So relationship between the zeros and coefficients की अगर हम बात करेंगे
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि when we are talking about the zeros of a polynomial, पहली बात लीनियर में मैंने क्या बोला, लीनियर में आपके पास जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल देयर विल बी अ सिंगल जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. In case of the quadratic, there are two zeros of polynomials and you have to find the two zeros of polynomials because mainly जो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, we are dealing with the quadratic polynomial. तो तरीका अब क्या है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने का? सिंपली हम फैक्टराइजेशन करेंगे and by factorization we are able to find the zeros of polynomial जैसे मैंने आपको दिखाया. लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप आपको निकालनी है between the zeros and coefficients of the polynomial. मैं आपको दो रिलेशन यहां पे बताऊंगा. वन रिलेशनशिप इन केस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपके पास पॉलिनोमियल p ऑफ x है एंड p ऑफ x पॉलिनोमियल जो आपके पास है, इट इज एज लाइक, ये ऐसे आपको दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही है आपके पास. अब आप यहां पे क्या करोगे, नाउ पॉलिनोमियल जो आपके पास यहां पे ax स्क्वायर bx प्लस c, यू हैव कोएफिशिएंट्स देयर एंड यहां पे अगर हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, यहां पे a है, ठीक है ना. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a. अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x की अगर हम बात करेंगे क्या है, b है एंड देन देयर इज द कांस्टेंट टर्म यहां पे आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, c है यहां पे. नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप क्या है, फॉर एग्जांपल ऑन सॉल्विंग दिस यू आर गेटिंग द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. आप यहां पे क्या फाइंड कर रहे हो, यू आर गेटिंग द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल यहां पे आपके पास क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो यहां पे आपके पास है, वो दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे आपके पास, वो लेट्स सपोज दोज आर द अल्फा एंड बीटा. सो अल्फा एंड बीटा जो यहां पे आपके पास है, अल्फा इज द वन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड बीटा इज द सेकंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. लेट अस सपोज दैट दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू zeros of the polynomials. Alpha is the one zero of polynomial and beta is the another zero of a polynomial. And you have coefficients here. Coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and constant term is c. Now, what you have to find? You have to find the relationship between the zeros and coefficients of the polynomials. अब दो चीजें यहां पे है. One is the sum of zeros. फर्स्ट रिलेशनशिप जो आप याद रखोगे, दैट इज सम ऑफ जीरोस. अब मैंने आपको बोला ना, यहां पे मैंने क्या समझाया आपको, यहां पे यू हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स. सम ऑफ द जीरोस विल बी सिंपली, इफ अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बीटा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, द सम ऑफ जीरोस विल बी गिवन एज अल्फा प्लस बीटा. बट इन अदर वर्ड्स, अगर हम अदर टर्म्स की बात करेंगे यहां पे, अदर वर्ड्स में हम ये भी लिख सकते हैं, और यू कैन सिंपली जस्टिफाई इट एज कि वी हैव वन मोर फार्मूला फॉर दिस sum of zeros. In order to obtain the sum of zeros, when the coefficients, when simple quadratic equation is given, the zeros are not there, then the sum of zeros, it is given as minus coefficient of x divided by कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. याद रखना बेटा, कैसे ये दे देते हैं हम, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. एंड इन केस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द पॉलिनोमियल हियर इज p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन यहां पे हम कैसे इस रिलेशनशिप को दे देंगे, इट इज सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा एंड द रिलेशनशिप हियर इज सिंपली क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b है यहां पे, सो इट इज माइनस फार्मूला का है, ठीक है ना, सो इट इज माइनस b बाय a. ये आप याद रखोगे. सो अगर हम दो चीजों को मिला के देखेंगे ना, यहां पे मिला के अगर हम देखेंगे तो यू हैव अल्फा प्लस बीटा एंड यू हैव माइनस b बाय a. सो कंक्लूजन इज देयर. तो यहां पे जो चीज आपको याद रखनी है, द कंक्लूजन देयर इज, कंक्लूजन क्या है अब यहां पे, कंक्लूजन अब यहां पे ये है कि सिंपली आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे एक फार्मूला याद रखोगे. फार्मूला आप ये याद रखोगे कि वी हैव अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने आप में? अल्फा प्लस बीटा इज सिंपली द सम ऑफ द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. व्हाट इज माइनस बी? माइनस फॉर्मूला का है. बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये आप स्टार मार्क करके रख लो. वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला in order to obtain the relationship between the sum of zeros, or you can say in order to obtain the relationship between the coefficients of this polynomial and the sum and the zeros of the polynomial. ठीक है ना? उसके बाद एक और relationship जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, that is the product of zeros. याद रखना, ये दो अच्छी फार्मूला है आपके पास. Second one is the product of zeros. What is the product? If you are multiplying two or more than two numbers, the resultant there is the product. उसी को product हम बोलते हैं ना. For example, 2 into 3 कितना होता है? 2 into 3 is 6. ये multiplication है. Multiplication is the operation बेटा. ये यहाँ पे आपका product है. This is the product. इसलिए क्वेश्चन जो आप थर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो ना, वहां पे क्या होता है? वहां पे फाइंड द प्रोडक्ट होता है या डू द मल्टीप्लिकेशन होता है. यू विल नेवर फाइंड डू द सम, डू द प्रोडक्ट, बिकॉज़ दीस आर द रिजल्टेंट्स. ठीक है ना? बाद में ये चीज भी हमें पता नहीं होती और बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं. यहां पे क्या है? नाउ इन केस ऑफ द पॉलिनोमियल ax squared plus bx plus c, alpha and beta are the two zeros of the polynomials. So the product of zeros, simply the product of zeros will be alpha into beta. ठीक है ना? Alpha into beta is the product of zeros. But you have to remember one more relationship. If the coefficients of polynomial are given, if the coefficients of the polynomial are given, then the product of zeros is given as, it is given as constant term. Constant term divided by coefficient of x square. Constant term divided by coefficient of x square. ठीक है ना? What is constant term in case of the polynomial? In case of the polynomial ax square plus bx plus c is the constant term here. यहाँ पे हमने बताया था आपको ये c is the constant term here. यहाँ पे लिखा है c is the constant term and coefficient of x square क्या है? a है, तो it is simply c. It is simply c divided by a. ठीक है ना? अब यहाँ पे product of zeros, when the two zeros are given, it is simply the this alpha into beta. And if the this coefficients of the polynomial, simply the polynomial is given, then you can obtain the product of zeros. Simply आपको वहां पे factorization करने की जरूरत है ही नहीं. Simply use this formula, constant term divided by the coefficient of x square, which is c by a. It is the product of zeros. तो यहाँ पे एक और चीज जो आप याद रखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे याद रखोगे, क्या है वो? That is the relationship. और relationship क्या है यहाँ पे? Relationship is like you have product of zeros alpha into beta किसके बराबर होता है? c by a, where c is the constant term in the polynomial and a क्या है? a is simply the constant, simply the coefficient of x square in the polynomial. ठीक है ना? ये दो formulas आप स्टार मार्क करके रखो. One is the sum of zeros minus b by a, b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square, and second is alpha beta product of zeros is c by a, c is constant term, a is coefficient of x square. ये दो फार्मूला, write down these two formulas, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. उसके बाद जो आप तीसरी चीज यहां पे याद रखोगे, वो ये याद रखोगे कि आपको अब इन, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पे एक चीज समझाई कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल है. ठीक है ना? आपके पास एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल से आपने क्या किया? आपने जीरोस निकाले. ठीक है ना? आपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाले. By factorization, you are using any method and you are finding the zeros of polynomial from the polynomial, you can obtain easily these. ठीक है ना? किया है हमने ऑलरेडी. तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई. अब क्या है यहाँ पे? The question now is कि zeros of the polynomial is given. आपको zeros of the polynomial ही वहीं से दिए होंगे and you have to obtain the polynomial. यहाँ पे एक्चुअल में polynomial क्या है आपको वो obtain करना है, रिवर्स इसका करना है. zeros भी आपको नहीं दिए होंगे आपकी टेक्स्ट बुक में. You will be given as sum of zeros आपको दिए जाएंगे. दो मेथड्स में आपको सिखा दूंगा and you will be given as product of zeros. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए होंगे. अब रिलेशनशिप क्या आप यूज करोगे कि यूजिंग दिस सम ऑफ जीरो टेक्निक एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यू कैन ऑब्टेन द एक्चुअल पॉलिनोमियल कि किस पॉलिनोमियल के ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है. ठीक है ना? तो यहां पे याद रखना बेटा, इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल p of x अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, इट इज गिवन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन
यहां पे क्या आप याद रखोगे, यहां पे याद रखना कि इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, याद रखना मेरी बात। यहां पे असल में क्या होता है, यहां पे असल में क्या होता है, इट इज फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, के टाइम इज द एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, minus sum of zeros, plus product of zeros. Okay, x square minus sum of zeros plus product of zeros, आप इस पॉलिनोमियल को इस शेप में लिख सकते हो। अब यहां पे एक्स स्क्वायर ही रख लीजिएगा माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा, यहां पे एक्स है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे ये आप याद रखोगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन as far as you have studied this polynomial, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तीन इक्वेशंस मैंने आपको बताई, वन इज दिस जो आप याद रखोगे, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, सेकंड इज दिस अल्फा इनटू बीटा इज सी बाई ए, एंड थर्ड वन इज हियर, यू हैव द थर्ड इक्वेशन हियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल के अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, उधर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है, देन यू कैन राइट डाउन द एक्चुअल पॉलिनोमियल एज एक्स स्क्वायर minus sum of zeros into x plus product of zero, that is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। ये इक्वेशन है, आपको याद करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसी पे जो हमने अभी तक पढ़ा इस पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए मेरा तरीका हमेशा यही रहता है, पहले मैं आपको एक पूरी एक इमेज बना दूंगा आपके माइंड में, पूरी जो आपको यहां पे एक एक चीज अब आपको पूछी जाएगी ना, उसकी मैं एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में सेट करता हूं, ठीक है ना। और चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट थिंग इज कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है and you have to find the zeros of the polynomials of this quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient। जो मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा था ना, the polynomial is given there, polynomial quadratic polynomial है बेटा, x square minus 2x minus 8, सिंपल एक quadratic polynomial दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको यहां पे जीरोस निकालने पड़ेंगे, ढूंढे ना आपने जीरोस, अब जीरोस आपको मिल गया, अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, देन यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई द रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा कि यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। फिर आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा क्या ये माइनस बी बाई ए के बराबर है, फिर आपको निकालना पड़ेगा अल्फा इनटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा क्या ये अल्फा इनटू बीटा जो है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए है, सी बाई ए के बराबर है भी या नहीं है। यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई दिस, अगर बराबर आया वेल एंड गुड, बराबर नहीं आया तब उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया, ठीक है। वापस से बैठिए, एक बार फिर कीजिए, क्योंकि ये तो आना ही आना है। अल्फा प्लस बीटा आएगा ही बराबर माइनस बी बाई ए के, अगर नहीं आ रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, इसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। चलिए फिर से पढ़ते हैं हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस जो अभी तक पढ़ा उसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ही इज आस्किंग यू टू फाइंड the zeros of the polynomials, it is a quadratic polynomial, दो zeros होंगे, ठीक है ना। कैसे हम दो zeros निकालेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ये क्या है आपके पास, ये पॉलिनोमियल एक आपके पास दिया है p of x, सो पहले पुट p of x इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको किसके बराबर लिखेंगे, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, मैंने 0 ही पुट क्यों किया, एक बार मैंने पूछा भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग हियर, मैंने पूछा भी एक बार एक से कि हम यहाँ पे 0 ही पुट क्यों करते हैं, एंड ही वाज नॉट एबल टू आंसर। हम 0 इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि आप 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल ढूंढ रहे हो ना, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द वैल्यू एट व्हिच द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0, पहले ही 0 बना दो, अब जो x का वैल्यू आ जाएगा वो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा, बात खत्म, ठीक है ना। सो यहां पे हम क्या करेंगे यहां पे हम, चलिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, स्प्लिट द मिडल टर्म, और मिडल टर्म स्प्लिट करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है।
सुप्लिट इन अ वे दैट द सम, जब आप वापस जोड़ोगे ना तो वापस यही बन जाएगा। वही तो सुप्लिट करने का तरीका है ना, दो टुकड़ों में तोड़ दो, वापस जोड़ोगे ना तो यही बनना चाहिए। लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप सुप्लिट करोगे ना, जो दो टर्म्स आपको मिलेंगी उनका प्रोडक्ट इन दो के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, दैट इज -8 स्क्वायर आना चाहिए। क्या करोगे आप यहां पे सुप्लिट देखिए किस तरीके से हम करेंगे। वी आर राइटिंग इट एज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही है, -2x की जगह मैं लिखूं -4x, -4x + 2x -8, -8 तो वापस है, -2x था ना, -2x को मैंने दो टर्म्स में लिखा, मैंने लिखा -4x + 2x, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही बच जाएंगे, साइन बड़े वाले की आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। 4 × 2 = 8, x × x is 8, x स्क्वायर 8x स्क्वायर, तो x × 8x स्क्वायर, यहां पे सिंपल सी बात है। अब यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे इन दोनों में x कॉमन निकालो, x कॉमन निकाला, इधर एक x बच जाएगा, ठीक है ना, एक x रह जाएगा, ये x बाहर निकाला, -4 रह जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहां पे क्या निकालोगे, 2 को बाहर निकालेंगे हम, 2 को बाहर निकालेंगे +2, यहां पे 2x था, 2 को बाहर निकाला, x रह जाएगा, यहां पे माइनस है, 2 × 4 is -8 था, तो 2 × 4 is -8, यहां भी x -4 बेटा, यहां भी x -4, तो क्या करोगे, x -4 को निकाल दो बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, इधर x इधर +2, x + 2 = 0, ठीक है ना। अब =0, इसका सीधा सीधा मतलब है when the product of the two numbers is 0, the either of the two numbers, one of the two numbers, either the one of the two number is 0, दो में से या तो एक 0 है या तो दोनों 0 है, तीसरी कोई बात ही नहीं है। इफ आई एम राइटिंग a × b = 0, या तो बेटा ये 0 है या तो ये 0 है या तो दोनों 0 है, तीसरी कोई कंडीशन है ही नहीं, बस यही है, ठीक है ना। इफ इट इज 0, इधर जाएगा तो x बन जाएगा 0 + 4x is 4, अगर ये 0 है तो x =-2 आ जाएगा, ये +2 इधर है, उधर जाएगा तो -2, तो ये आपके पास बन गए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, 2 0 आ गए ना, 2 0 आ गए ना, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास आ गए। अब यहां पे आप क्या करोगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गए, अब चलिए, now you have to cross verify the relationship between the zeros and coefficients। मान के चलो अब आपके पास जो आ गया ना, अल्फा आ गया और बीटा आ गया, अल्फा 0 किसके बराबर 4, बीटा किसके बराबर -2 के बराबर, दीज आर द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, आ गया ना। अब आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई आप क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, बस ये आपको समझना पड़ेगा। इधर इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 है प्लस बीटा -2 है, तो 4 - 2 is 2, तो सम ऑफ जीरोस इज 2। बट हमने पढ़ा था सर, आपने बोला था अभी कुछ हमें, और हमें वो याद भी रह गया कि बट सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a सर। व्हाट इज -b? -b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, इधर पॉलिनोमियल देखो x² -2x, तो -1 तो फार्मूला का माइनस है, माइनस b क्या है यहां पे, b तो कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो -2 है ना इधर, तो -2, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² के आगे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस माइनस इज प्लस, तो 2/1 बन गया, वो कितना हो गया 2। ऐसे भी आपको 2 आया, ऐसे भी आपको 2 आया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना, हो गया वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड। अब आपको ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप कैसे वेरीफाई करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप कैसे वेरीफाई करोगे, यहां पे आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पे आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए यू हैव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर, अल्फा बीटा। अब अल्फा आपके पास क्या आया था, अल्फा इज 4, बीटा इज -2, तो 4 × -2
हो गया -8, हो गया -8। बट प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है? c बाई ए के बराबर। c इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में -8 कांस्टेंट टर्म है और a 1 के बराबर है, तो इट इज -8 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू -8। ये भी -8, ये भी -8, हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना? ये इसको क्या, हेल्स वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको आया रिलेशनशिप क्या है कि आप जब जीरोस, दो जीरोस निकालोगे ना, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम आने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए c बाई ए के बराबर। दोनों फार्मूला से सेम आना चाहिए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए माइनस बी बाई ए के बराबर। ये वेरिफिकेशन होती है, ऐसे आप यहां पे वेरीफाई करते हो। उसके बाद ऐसे ही यहां पे आपको ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। आसान सा क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा टी स्क्वायर माइनस 15। आप इसको लेकर कंफ्यूज होते हो, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यही है, सबसे आसान क्वेश्चन। टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें क्या है? इससे कि नहीं आएगा। अरे देखो, p ऑफ x, p ऑफ t, इट इज पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल t, t स्क्वायर माइनस 15। अगर मैं इसको लिखूं t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, जीरो द पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए, तो यहां पे टी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 15 के बराबर आ जाएगा। इधर -15 उधर जाएगा तो +15। टी किसके बराबर आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15। तो टी यहां पे एक तो आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 15, एक आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 15। ये आपका बन गया अल्फा, ये आपका बन गया बीटा। इसी से आप डर रहे थे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, टोटली इसमें कुछ नहीं करना है, इसी से आप डर रहे हैं। अब यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? अल्फा प्लस बीटा इज अंडर रूट ऑफ 15 माइनस अंडर रूट ऑफ 15, कितना बन जाएगा? 0। ये तो सम ऑफ जीरोस हो गया ना, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। माइनस बी है क्या यहां पे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के बदले टी स्क्वायर, सी के बदले -15। बी क्या ये वाली टर्म है? अगर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? 0 है। तो -0 डिवाइडेड बाई ए, वो कितना आ जाएगा? 0। वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा प्लस 15 इंटू -15, वो हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा 15 का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है ना, -15, सॉरी। ये होता है c बाई ए। अब c किसके बराबर? कांस्टेंट -15। a किसके बराबर? t के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो -15, हेंस वेरीफाइड। बात खत्म, हो गया वेरीफाइड। यही चीज जो है, इसी चीज से आप घबरा जाते हो, कई बार घबरा जाते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे सर टर्म मिसिंग है, टर्म मिसिंग है तो हमारा तो मसला ही सॉल्व हो गया। ये 2-4 लाइन्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, इस तरह इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट इज जीरोस। जो मैंने आपको पढ़ाया ना, जो मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपको एक्सरसाइज जो करा रहा हूं, ये मैं ऐसे प्रैक्टिस करा रहा हूं। एक एक चीज मैंने आपको पढ़ाई है। ये मैंने पढ़ाया था कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये मैंने आपको रिवर्स बताया कि अगर आपको उधर से ही जीरोस दिए हैं, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाउ यू कैन फाइंड द पॉलिनोमियल, ये भी मैंने आपको सिखाया। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस इज गिवन, सम इज 1/4, प्रोडक्ट इज -1। तो यहां पे आपको दिया हुआ क्या है? सम इज गिवन। सम किसके बराबर है? सम ऑफ जीरोस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है। डिवाइड कुछ नहीं है तो 1 लिख देना। अब आपकी मर्जी, मैं आपको मेथड सिखा दूंगा। यहां पे 2 चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। दोनों चीजों में आपको एक चीज का यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों चीजों में आपको एक चीज का यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे आपको
दो फॉर्मूलाज है एंड इट इज योर चॉइस विच वन यू आर गोइंग टू यूज, जो आपको पसंद आप वो यूज करो। दोनों फार्मूला से आपके आंसर आ जाएंगे और दोनों फार्मूलाज बहुत ही आसान है। दिखाने को तो मैं आपकी टेक्स्ट बुक की एक एग्जांपल दिखा दूंगा, लेकिन आपको यहां पे सीखने दोनों पड़ेगी। वन इज कि पॉलिनोमियल इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, जो मैंने अभी पढ़ाया था, प्लस अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज गिवन हियर? द गिवन इज एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, आप एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, माइनस sum of zeros, alpha plus beta is the sum of zeros. It is given 1 by 4 अल्फा प्लस बीटा, ये तो हो गया ना अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर है? 1 by 4 के बराबर। 1 by 4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज गिवन -1, ठीक है ना। अब यहां पे ये जो डिनोमिनेटर में 1 by 4 है ना, 4 जो नीचे है ना, इसको हटाने के लिए व्हाट यू विल डू इज मल्टीप्लाई ईच टर्म विद द 4। तो ये क्या बन जाएगा? इसको भी 4x स्क्वायर बना दो, माइनस इसको भी 4 से मल्टीपल करो और इसको प्लस माइनस इज -1 इंटू 4। हर एक टर्म को 4 से मल्टीपल करो, ये और ये गया, बचा क्या आपके पास? 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इज x माइनस 4। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, दिस इज द आंसर, ये पॉलिनोमियल। सेकंड इज कि आपको सम ऑफ जीरोस, ये आसान है ना। अब आपको सम दिया है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 1 by 4 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? -1 by 1 के बराबर। तो ये अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? -b/a होता है ना। ये किसके बराबर होता है? c/a के बराबर। अब यहां पे a4 है, यहां पे a1 है, इसको 4 बनाने के लिए ऊपर भी 4 से मल्टीपल, नीचे भी 4 से मल्टीपल। अब a किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। इधर भी a4 है ना, इधर भी a4 है और ऊपर भी a4 है। ये आपको सेम बनाना पड़ेगा, ट्रिक बता रहा हूं। इधर भी a4, ऊपर भी a4। तो अब आपके पास a कितना है? 4 है। आपके पास b कितना है? सीधे लिखो आप, b कितना है? ये यहां पे -b है, ये यहां पे है, तो b इज -1। तो c कितना है? c यहां पे दिया हुआ है -4 है। लिखो पॉलिनोमियल अब किसके बराबर होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a की जगह है 4x स्क्वायर, b की जगह है -1 इंटू एक्स इज -x, c की जगह है -4। दिस इज योर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप ऐसे करो या ऐसे करो। यू विल इजीली फाइंड द पॉलिनोमियल इक्वेशन फ्रॉम द सम ऑफ zeros and the product of zeros simply using the relationship, either this relationship or you can make the denominator same, a same। a को सेम बनाने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई करो, a सेम बन गया। यू कैन राइट डायरेक्टली दिस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट यूनिट, दैट इज पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, क्लास 10th विद एक्सरसाइज। मैंने आपको कराया, एक क्वेश्चन यहां पे आपको कराया। आई होप कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ एक पॉलिनोमियल की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। नाउ यू विल बी एबल टू टीच क्लास 9th पॉलिनोमियल्स। अगर आप क्लास 9th के बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर आप क्लास 7th के बच्चे को अलजेब्रा पढ़ा रहे हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ा रहे हो, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू डू जस्टिस विद हिम, कि आपको बोलना कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें आपको वहां पे इंपॉर्टेंट है बतानी उसको, सो दैट ही विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, जो उसके टेक्स्ट में दिए होंगे क्वेश्चन, एटलीस्ट वो उसको करने आने चाहिए ना। ये नहीं कि मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूं और रटा मार याद करा दूं आपको, ऐसा नहीं चलता। तो पहले सीखिए चीजें, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड। दिस इज द फर्स्ट यूनिट जो हमने वन शॉट में आपके लिए किया है। कंटिन्यूअसली ये आपके साथ ऐसे ही हम करेंगे। ये लेक्चर सीरीज ऐसी ही रहेगी एंड वी विल बी एबल बिफोर योर एग्जामिनेशन वी विल बी एबल टू कंप्लीट योर होल सिलेबस। इतनी उम्मीद है कि तब तक ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद अस। बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।